गुड इवनिंग एवरीवन। जिस तरीके से हम लोगों ने चार्ज्ड रॉड देखा था फाइनाइट लेंथ, सेकंड एप्लीकेशन हमारे पास है दैट इज़ चार्ज्ड रिंग, या मैं बोलूँ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट भी, ये वाला सबसे ज़्यादा सिंपल है, उससे ज़्यादा ये सिंपल है। मैं यहाँ पर एक रिंग बनाता हूँ। एंड उसका एक एक्सेस बनाता हूँ। रिंग तो बना लिया, उसके लिए एक एक्सेस बनाता हूँ। सो मुझे इस एक्सिस पे एक पॉइंट पे, यहाँ पर एक पॉइंट चूज़ करता हूँ। इस पॉइंट पे फील्ड जानना है। पूरा डेटा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो जो डेटा अपने पास चाहिए होगा। सबसे पहले हमको ये डिस्टेंस ना, दिस डिस्टेंस की वैल्यू इसको a ले लेते हैं। एंड देयर इज़ अ रेडियस ऑफ द रिंग। सो इस पॉइंट पे हम लोग रेडियस ऑफ द रिंग भी लिख लेते हैं, राइट। तो दिस रेडियस ऑफ द रिंग इज r। इस तरीके से अपने पास पूरा ये हो गया, रिंग हो गया। मुझे इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे क्या चाहिए, फील्ड जानना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिंग चार्ज डेंसिटी ऑफ रिंग इज लैम्बडा। आई होप इसको आप समझ में आ गया होगा। एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा हम लोग लास्ट में किए थे। तो रिंग की चार्ज डेंसिटी को लैम्बडा समझा हुआ है। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट फील्ड ड्यू टू दिस टोटल रिंग एट पॉइंट P। अगर किसी ने वो वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने रिंग के बारे में बताया था, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, जिसमें मैंने फोर्स निकाल के बताया था। जिसने नहीं देखा है अभी देख लो, अभी समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेप क्या है, सिलेक्ट एन एलिमेंट। पहला स्टेप, हम अपने स्टेप्स फॉलो करेंगे। लेट्स सी, पहला स्टेप अपने पास क्या है, सिलेक्ट एन एलिमेंट हुज फार्मूला फॉर ई वेक्टर इज़ नोन, राइट। तो यहाँ पर एलिमेंट सेलेक्ट करना है जिसका फार्मूला फॉर ई वेक्टर हमको नोन है। तो यहाँ पर सेलेक्ट किया। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट सेलेक्ट किया क्योंकि मेरे को पॉइंट फार्मूला का ही, पॉइंट चार्जेस का ही पता है, एक्सटेंडेड चार्जेस का तो पता है नहीं, तो पॉइंट चार्जेस का पता है। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट किया एक छोटा सा एलिमेंट dx। इस एलिमेंट का लेंथ है dx, राइट। नाउ सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, जैसे कि स्टेप लिखे थे, फाइंड द डेटा रिलेटेड टू द एलिमेंट फॉर कैलकुलेटिंग फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एलिमेंट। सो हमको क्या क्या डेटा चाहिए होगा, डेटा देखो जो हमको चाहिए होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले ज्वाइन किया जाए, जिस पॉइंट की वजह से निकालने का है। लेट्स ज्वाइन दिस। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे निकालने का है फील्ड, राइट। तो डेटा हमको, अब ये पॉइंट का नेमिंग भी हम कर लेते हैं। नेमिंग भी हो जाने से बेटर रहेगा। ये पॉइंट का नेम हम लोग दे देते हैं, लेट इट बी A। एंड ये पॉइंट का नेम भी हम दे देते हैं O, सेंटर, राइट। हो गया। तो लेट्स सी हम आगे कैसे करेंगे। डेटा हमको चाहिए होगा सबसे पहले चार्ज, और दूसरा चाहिए होगा डिस्टेंस, बिकॉज और तो कुछ फार्मूला है नहीं। फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज is given by 1/4 pi epsilon naught q by r square। तो यहाँ चार्ज dq can be calculated as lambda dx, और यहाँ पर डिस्टेंस r equals ap,
और ए पी आप देखेंगे, इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूँ, मेरे ख्याल से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। और क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है बच्चों, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है, ए पी इक्वल्स आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, राइट। आप कोई भी पॉइंट ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो एलिमेंट लिया ऊपर लिया, आप एलिमेंट यहाँ साइड में भी ले सकते हैं, इधर ले सकते हैं, इधर ले सकते हैं, कोई भी एलिमेंट आप लेकर इधर ज्वाइन कर सकते हैं और ऊपर वाला पार्ट निकाल सकते हैं। सो ए पी की वैल्यू आपके पास आ गई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर आप डी ई कैलकुलेट करेंगे। डी ई जो ये है डी ई वैक्टर, क्योंकि अपने पास नेक्स्ट स्टेप है, मैंने सारे चीज़ कैलकुलेट कर लिए। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द एलिमेंट। ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एलिमेंट की वजह से निकालेंगे। लेट्स सी, डी ई की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू की वैल्यू इधर है लैम्बडा डी एक्स, एंड बाय आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू आ गई, राइट। अब आप समझ सकते हैं, हमारे पास सारा डेटा अपने पास है। आप बोलेंगे सर इंटीग्रेट नहीं हो सकता, फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वाली स्टोरी लास्ट में ही बताया था कि आप यहाँ पर इंटीग्रेशन इज़ अ स्केलर एडिशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, वी कैन नॉट इंटीग्रेट इट डायरेक्टली। तो अपने पास तरीका क्या है, हाउ टू इंटीग्रेट ए वेक्टर क्वांटिटी, रिजॉल्व इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो अपने पास यही ऑप्शन है, अपन इसको रिजोल्यूशन में लेकर जाएंगे। लेट्स सी, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज़ द एक्सिस जो हम लोगों ने ड्रॉ किए। इस पॉइंट पे दिस इज द एक्सिस। तो डी ई के दो कंपोनेंट होंगे। अच्छा, एंगल थीटा पहले स्पेसिफाई कर देते हैं। यहाँ पर दिस एंगल इज थीटा, एंड आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये कोनिकल एंगल है। दिस इज़ ए कोनिकल एंगल थीटा, राइट। यहाँ पर मैं आराम से बोल सकता हूँ साइन थीटा या कॉस थीटा। लेट इट भी, मैं इसको क्या बोलता हूँ, कॉस थीटा बोल देता हूँ, क्योंकि ये कॉस या साइन थीटा भी बोल सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल्स ए बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप देखेंगे, आप कहीं से भी ड्रॉ करो, आपके पास ये एंगल तो सेम ही रहेगा। रिंग के ऊपर से आप कहीं से भी ड्रॉ करो, ये एंगल आपके पास हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, राइट। मैं आपको ये 3 डिमेंशनल में बना के दिखा देता हूँ। तो मान के चलो मेरे को एक क्या चाहिए, रिंग ही चाहिए। तो सबसे पहले एक रिंग ड्रॉ करते हैं। दिस इज़ योर रिंग। इसका कलर एक दे देते हैं, रेड कलर दे देते हैं इसमें, राइट। तो इसमें आपको क्या मिल रहा है, इस रिंग को, रिंग पे आपने क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स, ये आपके पास रिंग हो गई 3D शेप में, राइट। आपको इधर एक्सिस भी चाहिए, सो लेट्स ड्रॉ द एक्सिस। नाउ दिस इज़ योर एक्सिस। एक्सिस का कलर भी डिसाइड कर लेते हैं। ब्लैक कलर की एक्सिस हम लोगों ने डिसाइड कर ली है। अब जैसे कि देख सकते हैं, ये एक्सिस को बीच में ले आएंगे। ये, और हम लोगों ने क्या चूज़ किया था, कोई भी एक पॉइंट चूज़ किया था। एक्सिस को बीच में ले आएंगे, सेंटर ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, तो हम लोगों ने क्या चूज़ किया था, कोई भी एक पॉइंट की वजह से फील्ड चूज़ किया था। सबसे पहले यहाँ पर एक्सिस में एक पॉइंट बना लेते हैं। लेट अस ड्रॉ द पॉइंट ऑन द एक्सिस। लेट दिस बी पॉइंट ऑन द एक्सिस।
राइट। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऊपर से एक ये लिए थे, एरो लिए थे, और ऊपर से यहाँ पर एक एलिमेंट चूज़ किए थे। इस पॉइंट पे आपने एक एलिमेंट चूज़ किया था। एट दिस पॉइंट यू हैव चूज एन एलिमेंट, इस जगह पे। तो इस जगह पे एक एलिमेंट चूज़ कर लेते हैं अपन लोग। इस जगह पे जस्ट टॉप पे हम लोग एक एलिमेंट चूज़ किए थे, और इस एलिमेंट की वजह से हम लोगों को क्या चाहिए, इस पॉइंट पे एक लाइन से ज्वाइन करना है। इस एलिमेंट को इस पॉइंट पे ज्वाइन करना है एक लाइन से। तो बहुत सिंपल है, ज्वाइन कर लेते हैं और हम लोग देख लेते हैं, एंगल देख लेते हैं। इनफैक्ट कोई भी पॉइंट को हम ज्वाइन कर सकते हैं, ये मुश्किल काम नहीं है। मैंने तो बस खाली ये वाला पॉइंट लिया हुआ है और ये वाला पॉइंट को ज्वाइन करके देख लेते हैं। तो मैं एक एरो इंसर्ट करता हूँ। राइट, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक्सेस थी मेरे पास, तो मैं उसको इंसर्ट कर रहा हूँ। लेट्स सी दिस। तो यहाँ पर दिस इज एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। जैसे वहाँ पर बनाया था। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। एंड यहाँ पर एक एरो इंसर्ट किया जा रहा है। इसको इस पॉइंट से ज्वाइन करूँगा एंड लेट्स सी ज्वाइनिंग कैसे होती है। ये पॉइंट को इससे ज्वाइन किया। कलर, चूजिंग द कलर टू बी येलो, और यस येलो, ब्लू, राइट। तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि आपको पता चलता रहे, एंड इसको 3D कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर लिया हूँ, सीधा ज्वाइन हो गया है इस पॉइंट से इस पॉइंट पे। नाउ दिस इज़ द एंगल वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इस वाले एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, राइट, दिस एंगल। और आप ध्यान से देखेंगे, आप कोई भी ये कोन बन जाएगा अगर आप सभी पॉइंट को भी ज्वाइन करते हैं। सी, ये कोन का एक पार्ट बन जाएगा। अगर मैं आपको इसको ऐसे दिखाऊं और आप इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं, दैट विल बी ए पार्ट ऑफ अ कोन। सी, तो आपको सभी एंगल से समझ में आ गया होगा कि ये कोन का पार्ट है। तो अभी अगर आप क्या करना चाहेंगे, इस साइड से भी इसको ज्वाइन करना चाहेंगे, ये वाले साइड से भी इसको ज्वाइन करना चाहेंगे, तब भी आपके पास क्या रहेगा, वैल्यू सेम रहेगा। तब भी आपके पास एंगल का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा, बिकॉज आप कोई भी पॉइंट से इसको ज्वाइन करें, लेंथ तो सेम ही होगा। आप देख लो, अगर आप मान के चलो ये वाला पॉइंट से ज्वाइन करना चाहेंगे, ये वाले पॉइंट से ज्वाइन करना चाहेंगे, यू आर चूजिंग दिस पॉइंट, यू आर चूजिंग दिस पॉइंट, राइट। ये वाले पॉइंट से क्या करना चाहेंगे, ज्वाइन करना चाहेंगे, यू आर चूजिंग दिस पॉइंट ओवर हियर। तो जब इधर से इधर ज्वाइन करना चाहेंगे, एक लाइन से मैं ज्वाइन करके देखता हूँ। इधर से पॉइंट चूज़ किया था, कलर चेंज कर देते हैं।
तो इसको पहले इधर ले आएंगे, राइट। एंड इसको इधर से इधर ज्वाइन करवाएंगे, राइट। थोड़ा ज़्यादा घूम गया। सी, अब जब इसको इधर से इधर ज्वाइन करवाएंगे बच्चों, आप देख सकते हैं ये जो एंगल और इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, एंगल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो इधर का एंगल जो बन रहा है, ये कैनवस को मैं ऑफ कर देता हूँ, और जो इधर एंगल सब बन रहा है उस बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। जो इधर एंगल बन रहा है, इधर एंगल बन रहा है, वो ध्यान से देखो। ये लेंथ जो आ रही है, ये वाली इधर से इधर लेंथ जो आ रही है, ये वाली इधर से इधर लेंथ भी क्या होगी, सेम ही रहेगी, और ये टोटल एक कोन बन जाएगा। अगर आप डिफरेंट एंगल्स चूज़ करें, डिफरेंट पॉइंट्स चूज़ करके इधर से इधर ज्वाइन करें, इधर से इधर, इधर सब आप ज्वाइन करें, तो ये कोन बन जाएगा और एंगल भी आपको सेम दिखाई देगा। अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा रोटेट करके दिखाऊं, एंगल भी आपको सेम दिखाई देगा। देखो, देख लो। अब जब ऐसे रोटेट करके आपको इस व्यू में दिखा रहा हूँ, तब भी आपको वैसे ही दिखाई दे रहा है जैसे वो वाला दिखाई दे रहा था। इसको थोड़ा सा और रोटेट करके दिखा रहा हूँ, एंगल देखो एग्जैक्टली सेम दिखाई देगा। यहाँ पर वही एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ जैसा उसका बन रहा था। अब अगर आप वही व्यू देखना चाहते हैं, वापस वाला व्यू देखना चाहते हैं, उसमें भी एंगल वही बन रहा है। यू विल सी द सेम एंगल एट दैट पॉइंट, राइट। सो मेरा इसमें कहने का मतलब ये था कि दिस एंगल थीटा, आई कैन से दैट इज कांस्टेंट। मोरल ऑफ द स्टोरी, एंगल थीटा इज कांस्टेंट। एक कोण बनेगा, एंगल थीटा आपके पास यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। तो डी ई के आपके पास क्या आ जाएंगे, दो कंपोनेंट आ जाएंगे, रिजॉल्व करने के लिए बोला गया है, राइट। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट आ जाएंगे, यहाँ पर थीटा वेरिएबल नहीं है, तो पहला वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट आपके पास डी ई का हो गया, डी ई कॉस थीटा, एंड नीचे वाला कंपोनेंट आपके पास जो हो गया डी ई का दैट इज डी ई साइन थीटा हो गया। और उसके बाद बोला है एक्स एंड वाई दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करने का है, पर यहाँ थीटा तो कांस्टेंट है। यहाँ पर आपको क्या बोला है, इंटीग्रेट देम सेपरेटली, वही करने का है। अभी सेपरेट इंटीग्रेशन करने का है मुझे, तो पर यहाँ थीटा तो कांस्टेंट है, इधर थीटा वेरिएबल नहीं है। तो अगर मैं एक्स कंपोनेंट के बारे में बात करूँ, एक्स कंपोनेंट के बारे में बात करता हूँ पहले, राइट। अच्छा, एक्स कंपोनेंट के बारे में बात किया जाएगा तो आपके पास ई एक्स डी ई एक्स इक्वल्स डी ई कॉस थीटा, विच इज इक्वल्स योर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा डी एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू अब ये भी निकाला है, a डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
sorry, your answer is 1 by 4 pi epsilon naught lambda by r square plus a square का पावर 3 बाई 2 a इंटू डी एक्स। ये x कॉम्पोनेंट है, राइट। आप बोलेंगे सर x है, dx है, अब इसमें तो और कोई तो वेरिएबल है नहीं, एवरीथिंग इज़ कांस्टेंट। ऐसे छोटे छोटे dx हम लोग अगर ऐड करते करते जाएं तो हमको टोटल x कॉम्पोनेंट मिल जाएगा, सिमिलरली y भी मिल जाएगा। पर यहाँ पर एक छोटा सा इशू है y को लेकर और z को लेकर, क्योंकि किसी ने बोला नहीं। जैसे कि अभी मैंने ये जो फिगर आपको बना के दिखाया था, यहाँ पर बना के दिखाया था, ये जो आपके पास ब्राउन कलर की लाइन ज्वाइन की है, ये सीना एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, ये वाला, ये सीना एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, ये वाला। पर ये तो आपके पास जेड प्लेन में लाई कर रहा है, एक्स वाई जेड। इसके एक तीनों कंपोनेंट बनेंगे, इसके x ये वाले लाइन के इसके x कंपोनेंट बनेंगे, y कंपोनेंट बनेंगे, z कंपोनेंट बनेंगे, सारे कंपोनेंट बनेंगे, तीनों कंपोनेंट जाएंगे। बट इसके तो सिर्फ 2 ही कंपोनेंट बनेंगे बिकॉज इट इज़ इन एक्स वाई एक्सिस। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको थोड़ा सा हम लोग लाइट कर देते हैं जिसमें सब कुछ दिखाई दे, राइट, दिस इज़ द करेक्ट कलर। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। इसके तो 3 कंपोनेंट बनेंगे, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट। इसके आपके पास क्या बनेंगे, सिर्फ x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। नाउ आपको एक छोटा सा चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं बस खाली ये वाला डिलीट करता हूँ, ये वाला पार्ट डिलीट करता हूँ, इसका जस्ट ऑपोजिट दिखाना चाहता हूँ, ये वाले पार्ट का। इस वाले पार्ट को फ्लिप करके दिखाना चाहता हूँ मैं। ये वाला पार्ट देखो, जस्ट इसका ऑपोजिट एक साइड लिया, इसका ऑपोजिट, इसका पूरा ऑपोजिट साइड लिया हूँ। देखो ये वाला साइड लिया हूँ, ये वाला साइड, इसको ऑपोजिट साइड लिया हूँ, डायमेट्रिकली ऑपोजिट साइड लिया हूँ, राइट। तो इसका 2 कंपोनेंट बनेगा, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। इसका आपके पास, इसमें भी हम लोग बता देते हैं, ये वाला पार्ट लेट इट भी आपके पास ऊपर वाले की वजह से है, ऊपर वाले की वजह से हम लोग इसमें बता देते हैं, ये ऊपर वाले की वजह से है लेट, और ये वाला आपके पास नीचे वाले की वजह से है, ये वाला नीचे वाले की वजह से, राइट। तो ऊपर वाले की वजह से आपके पास 2 कंपोनेंट बनेगा, ये वाले का, इसका 2 कंपोनेंट बनेगा, एक x कंपोनेंट बनेगा, एक y कंपोनेंट बनेगा, इधर x कंपोनेंट बनेगा, नीचे की तरफ क्या बनेगा, y कंपोनेंट बनेगा। तो इसका 2 कंपोनेंट हम लोग बना के देखते हैं, इसका एक x कंपोनेंट बनाएंगे और इसका क्या बनाएंगे, एक y कंपोनेंट बनाएंगे, लेट्स सी। तो इसका एक यहाँ पर x कंपोनेंट बनाएंगे, देख लो, ये रहा इसका x कंपोनेंट। इसको थोड़ा सा आगे ले आता हूँ, ठीक है, ये हो गया इसका x कंपोनेंट। एंड सिमिलरली there will be its y component। ये रहा इसका y कंपोनेंट, हो गया। और वाइट वाले के साथ भी ऐसा ही होगा, वाइट वाले के साथ भी आपके पास क्या होगा, एक x कंपोनेंट आएगा वाइट का, और वाइट का एक y कंपोनेंट आएगा, वो भी आपको बना के दिखा देता हूँ। आपके पास यहाँ पर इसका एक x कंपोनेंट आएगा, इसका देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका एक x कंपोनेंट आएगा, एक ऊपर की तरफ आएगा,
This is your y component. And there will be a x component. Now this is your y component and there will be a x component. इसी को ही हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं और ये हो गया आपके पास x component. जस्ट ए मिनट. ये हो गया आपके पास x कंपोनेंट, राइट. तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर x कंपोनेंट क्या है ना, एडअप हो रहा है. यू कैन सी दैट हियर. यहाँ पर x कंपोनेंट, इसका भी ऊपर वाले का भी x कंपोनेंट और इधर का भी नीचे वाले का भी x कंपोनेंट एडअप हो रहा है और y कंपोनेंट इक्वल एंड ऑपोजिट है. तो y कंपोनेंट कैंसल आउट हो रहा है. यू कैन सी दैट y कंपोनेंट कैंसल आउट हो रहा है, y कंपोनेंट कैंसल आउट हो रहा है और x कंपोनेंट आपके पास क्या हो रहा है, एडअप हो रहा है. हम ऐसे ही बनाए हैं. y कंपोनेंट कैंसल आउट हो रहा है, x कंपोनेंट एडअप हो रहा है, राइट. यू कैन सी दिस. राइट. तो इसमें कहने का मतलब ये है कि आगे मेरे को y कंपोनेंट को इंटीग्रेट करने का ज़रूरत नहीं है. इनफैक्ट z कंपोनेंट को भी इंटीग्रेट करने का ज़रूरत नहीं है. सो फॉर एवरी दूसरा एलिमेंट अगर z का भी होगा तो z और उसका y कंपोनेंट विल कैंसल आउट, खाली x कंपोनेंट विल एड अप. तो इसमें मैं एक पॉइंट लिख लेता हूँ. For every element in the ring, there exists diametrically opposite element which cancels out x and y, z and y component. मतलब अगर आपके पास a है तो इधर इसका जो ऑपोजिट एलिमेंट हम चूज़ करेंगे, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट, दैट इज़ दिस b. b will cancel out y component, only x component adds up. तो आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन किसका करेंगे, x का करेंगे और बाकी सब चीज़ करने का, निकालने का ज़रूरत नहीं है. देखो बताया था, बहुत सिंपल है. 4πε0 लैम्डा a r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 dx का इंटीग्रेशन. अब ऐसा छोटा छोटा dx लेंगे, पूरा राउंड में लेंगे यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो आंसर होगा, इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2πr. सो योर आंसर इज 1/4πε0 लैम्डा इंटू 2πr
a बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 3/2। आप यहाँ ध्यान से देखो, लैम्बडा इंटू 2πr, lambda into 2πr can be considered as total charge. Lambda into 2πr can be considered as total charge. कैसे देख लो, lambda is charge density, 2πr is total length. So if total charge is known, if total charge is known, then lambda into 2πr can be replaced by q। हो सकता है। तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई कोई भी पॉइंट P पे, एट एनी पॉइंट P यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, ना y है ना z है। तो ऑन ए चार्ज रिंग आपके पास आप इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ मिलेगी, एक्सिस पे ही मिलेगी। सो नाउ इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एट द सेंटर ऑफ रिंग, दैट इज a इक्वल्स 0, E की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सेंटर पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ इस पॉइंट पे, और मैं आपको यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ, बताता हूँ कि क्या होगा हम लोग अगर ग्राफ इधर ड्रॉ करें तो आपके पास यहाँ पर क्या है, इक्वेशन अपने पास क्या है, देखो इक्वेशन अपने पास है E इक्वल्स लैम्बडा, ए को हम लोग Q बोल देते हैं, टोटल Q डिपेंडिंग अपॉन A, राइट। A को हम लोग X बोल देते हैं, राइट। आपके पास फॉर्मूला क्या है, टोटल Q बोल दूंगा, लैम्बडा इंटू 2πr X। A के साथ अलग अलग पॉइंट पे मैं जानना चाहता हूँ अलग अलग पॉइंट पे फील्ड कितनी है, मतलब जैसे A की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो फील्ड कैसे वेराई करेगी, आई वांट टू नो। तो आपके पास R तो कांस्टेंट है, बस A वेरिएबल है, QX डिवाइडेड बाय 4πε0 R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। राइट, इसका ग्राफ बनाना चाहता हूँ, और देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अब जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, आप बोलेंगे सर x यहाँ पर नेगेटिव हो जाने से ग्राफ नेगेटिव बनेगा, तो मैं वो सब नेगेटिव पॉजिटिव का ख्याल नहीं रखता हूँ, तो मैं x के सामने मॉड लगा लेता हूँ इधर, और अब ग्राफ बना के देखता हूँ, राइट। तो अपने पास यहाँ पर ग्राफ मेकिंग टूल है, एक बार बना के देखते हैं कि ग्राफ आपके पास कैसे बनेगा। सो यहाँ पर ये वाला पार्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, है ना। तो दिस इज़ द इक्वेशन, यहाँ पर थोड़ा सा गलत इक्वेशन दिखा रहा है, तो लेट्स सी, हम वो इक्वेशन को तो बाद में देख लेंगे, मैं आपको ग्राफ बना कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास पहले ग्राफ कहाँ गया, ये रहा ग्राफ, राइट। तो हमको क्योंकि मैग्नीट्यूड चाहिए, तो लेट इट बी, मैं ये वाला पार्ट को हटा देता हूँ, मैग्नीट्यूड ही लिखना है हमको, और ग्राफ हम लोग एक्स वाई ग्राफ बनाएंगे, एक्स वाई एक्सिस पे ग्राफ बनाएंगे। आपको जैसे कि पता है सेंटर पे आपके पास क्या होगा, 0 होगा, और जैसे जैसे आप क्या करते जाएंगे, आगे करते जाएंगे, ये सबसे पहले थोड़ा सा बढ़ेगा, पिक लेगा, और उसके बाद कम होना स्टार्ट करेगा। क्यों? बिकॉज आप ये भी जानते हैं कि x की वैल्यू फिर बढ़ेगी, फिर कम होगी। जैसा इस तरफ हुआ
एग्जैक्टली इस तरफ वही कॉपी पेस्ट होगा लाइक दिस। ये आपके पास ग्राफ रहेगा। दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज अलोंग वाई एक्सिस। इस तरीके से आपके पास इसका ग्राफ बनेगा और इधर ये मैक्सिमा और मिनिमा एक पॉइंट पे लेगा एंड दैट पॉइंट इज x बाय रूट 2 पीछे की तरफ। फील्ड ऐसी ही रहेगी हमेशा, आपके पास फील्ड रहेगी अलोंग एक्स एक्सिस। आप देख सकते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर आपके पास क्या है, चार्ज पॉजिटिव है तो अवे, नेगेटिव है टूवर्ड्स। सिंपल है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, चार्ज नेगेटिव है तो टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, और इसमें कोई इशू नहीं। और वैल्यू आपके पास यही रहेगी। ग्राफ ऐसे बनेगा। अच्छा, अब आप बहुत लोग बोलते सर आप ये मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालें कि कहाँ पर मैक्सिमम रहेगा। मेरे लिए बहुत सिंपल है मैक्सिमम मिनिमा निकालना। व्हेन DE by dx equals 0, then it will take maximum value। तो जब यहाँ पर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, कभी भी मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए बोला जाएगा, वो फंक्शन जिसके साथ वेरिएबल है डिफ्रेंशिएट कर दो, यू विल गेट मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, राइट। तो आप यहाँ पर जब डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करके देख लेना, x आ जाएगा, d ये बाकी सब तो कांस्टेंट है, q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसको बाहर निकाल देता हूँ, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर x डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 बाई डी एक्स इक्वल 0। सो डिफ्रेंशिएट करते हैं यहाँ पर एंड डिवीज़न रूल अप्लाई करते हैं। सबसे पहले x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो इधर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, फिर माइनस x तो x रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 3/2 माइनस 3/2 आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू 3/2। बच्चों ये डिफ्रेंशिएशन कैसे हुआ ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर मैंने क्या किया है, प्रोडक्ट ये जो चेन रूल अप्लाई किया है। सबसे पहले अच्छा ये 3/2 नहीं रहेगा, ये 1/2 हो जाएगा, और उसके बाद नीचे वाले पार्ट का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैंने क्या अप्लाई किया है, प्रोडक्ट रूल चेन रूल अप्लाई किया है। पहले डिवीज़न रूल, फिर इसको इंटीग्रेट करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए चेन रूल अप्लाई किया। तो मेरे ख्याल से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ कॉमन निकाल लूँगा। हाफ कॉमन अगर इधर से आ जाएगा तो इधर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक 2 से 2 कट गया, 3x स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल्स 0। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, वहाँ x लिख दिया, वो r होगा, आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स 0। सो x इक्वल्स r बाई रूट 2। गलती से मैंने x लिख दिया, दैट विल बी योर r बाई रूट 2। r बाई रूट 2 पे मैक्सिमम वैल्यू लेगा। अब कितनी मैक्सिमम वैल्यू लेगा कोई इशू नहीं, वैल्यू इधर डाल दो, r बाई रूट 2 वैल्यू इधर डाल दो, आपको वैल्यू मिल जाएगी कितना मैक्सिमा लेगा कितना मिनिमा लेगा, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग।